सर आप अपना परिचय देंगे सबसे पहले? मेरा नाम मनोज पासवान है और मैं अपना इतिहास बताना चाहता हूँ कि पहले मैं विगत 6 वर्ष तक आरएसएस और भाजपा के साथ था। उन्होंने वर्ण व्यवस्थाएं में बहुत सी दलित और महादलित में विभाजित किया। बाबा साहब चाह रहा था कि हमारी जो सपनाएं हैं, जो हमारी आरक्षण व्यवस्थाएं हैं, जो दूर बैठा व्यक्ति के पास में कैसे पहुँचे, उनकी एक सपना था। उसमें जो कमेटी बना था, उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब को एक बार प्रेरित किया था। बोला कि जब आरक्षण व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो हम ऐसा ड्राफ्टिंग कमेटी से ही हट जाते हैं, आप व्यवस्था कर लीजिए अपनी। तो हमारी जो व्यवस्था है, हम आदिवासी, दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी आज भी उस मुकाम पर खड़ा हैं जहाँ की हमारी व्यवस्थाएं दूर दूर तक मोहताज है। जो देश के सर्वोच्च व्यवस्था है न्यायपालिका, उसमें आप देख सकते हैं कि आज जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाएं में कौन है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस व्यवस्थाएं को ख़त्म करने के लिए हम लोग को एक न एक दिन इस वर्ण व्यवस्था से, इस जाति व्यवस्था से हमको एक होना होगा। तभी हमारी बाबा साहब की जो सपनाएं थी, जो आरक्षण व्यवस्थाएं थी, वो साकार हो सकेगा। हम ये कहना चाहते हैं, क्या जज के बेटा जज होगा? क्या नेता के बेटा नेता होगा? क्या डीएम के बेटा डीएम होगा? क्या हमारी व्यवस्थाएं, हमारी बेटा क्यों न डीएम बन सकता है? क्या हमारी बेटा क्यों न कलेक्टर बन सकता है? क्यों न आईएएस, एसपी और हमारी जो वो व्यवस्था है जो कि देश का सर्वोच्च न्यायपालिका जिसको कहते हैं, क्या उसी में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला, वैश्य का बनिया बन सकता है? आज जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी सरकार जो चला रहे हैं, जो 15% है और 85% है, तो क्या वो 15 और 85 में जिस दिन 85 को ये सूझबूझ आ जाएगा, बाबा साहब की जो कहा था, जो संविधान तैयार किया था, उस दिन वो जो तमाम हमारी जो बच्चे बैठे हैं, हम लोग का तो उम्र 85, 30 और 45 का चल रहा है। जो आने वाला पीढ़ी है, उनको समझाना है कि भैया आरक्षण और व्यवस्थाएं ये क्या है, इनको तुम समझो। बाबा साहब क्या कहा था कि भैया शिक्षा प्राप्त करो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, तुम्हारी अधिकार को तुमको प्राप्त होगा। आज हमको क्या कहता है भाई, एनडीए में चिराग पासवान है, हम पासवान जाति में बढ़ जाते हैं। एनडीए में मांझी जी है तो मांझी में बढ़ जाते हैं। एनडीए में क्या कहते हैं, वो अशोक चौधरी है, पासी में बढ़ जाते हैं। ये तमाम जाति को वर्ग से विभाजित कर दिया है कि भाई ये कभी एक ना हो। जिस दिन एक हो जाएगा, तमाम हमारी जो इंडिया की व्यवस्थाएं हैं, वो कल्चर बदल जाएगा और हक और अधिकार उसी दिन एक होगा कि जब हम एक हों। बाबा साहब ने कहा था, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। हम तो संगठित कब होंगे? हम तमाम युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि पहला नंबर है कि ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसमें जो है कि खंडित जो हम लोग हो रहे हैं, उसको एक होने के प्रयास किए हैं हम लोग तमाम। जो जिसको कहता है पासवान, जिसको कहता है रविदास, जिसको कहता है पासी, जिसको कहता है डोम, जिसको कहता है वो रजक, धोबी, ये जो व्यवस्थाएं हम लोग एक हों। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा हम लोग को अलग किया है। जब हम लोग एक होंगे तो सारी संघर्ष, हमारी बाबा साहब का सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हम उखाड़ के फेंक देंगे उस वर्ण व्यवस्था 15 को, जो 15% हमारी शासन सत्ता को चला रहा है। तो भैया कहना चाहते हैं कि कब हम एक होंगे? हमारी पीढ़ी तो चला गया और ऑटोमेटिक जो वो नन्हे मुन्ने जो आज देख रहे हैं, हमारी बच्चे खड़ा हैं, जब हम चले जाएंगे उसके पे अधिकार 15% करेगा। जब हम 85 जब तक एक नहीं होंगे अपनी अधिकार, बाबा साहब का सपना कभी न पूरा सकें। आज कहता है
कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम मीन्स क्या होता है, हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेजियम किसे कहता है। आप बताइए हमको कॉलेजियम क्या है, यानी क्वेश्चन आपसे करते हैं। समय के लिए थोड़ा अच्छा एक बात बताइए, रुक नहीं, बाबा साहब के सपना को मतलब पूरा नहीं जानिए। कार्यक्रम मीन्स कार्यक्रम क्या होगा, 5 बजे तक। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आप एक बात बताइए, आपने ये कहा कि हम संगठित रहेंगे और संगठित तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा। ये आप इस बाबा साहब ने हमेशा ये चाहा है कि कोई धर्म ही ना हो। हम एक बात सुनिए, हम एकजुट रहें और संगठित रहें, तब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा से ही हमारा सफल हो सकता है सपना। और इसके बाद एक बात बताइए, अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि आप हमें साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे, तो क्या आप जातिवाद पे उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने? धीरेन्द्र शास्त्री का बहन किन से शादी किया है? एक मुसलमान से शादी किया है। तमाम बीजेपी का जो बड़ी लीडर है उसका बेटी मुसलमान से ब्याह किया है। मेरा स्टेटमेंट आप पूरा लाइव इंडिया में चलाइए। और मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म, अम्बेडकर साहब कौन धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म। हैं? क्या सनातन धर्म में जब हिंदू करवाते तो छुआछूत क्यों रखते हैं? हिंदू से छुआछूत क्यों रखते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे उन धीरेन्द्र शास्त्री को आप अपने इस संगठन के माध्यम से? मैं धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप लोग कौम को संभालिए। आप कौन को समझाइए कि दलित क्या है। दलित से जब छुआछूत करिएगा, 85 आपसे हट जाएगा, तो फिर 15% आप क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, 15% व्यवस्था से क्या हिंदू राष्ट्र चल जाएगा? आपका नहीं चलेगा भैया। हम 85 हैं। जिस दिन हम 85 एक हो जाएंगे, उस दिन सारी वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी आपकी। और मैं कहना चाहता हूँ को आज कहता है कि हम सारी सिस्टम अलग कर दिए हैं। क्या ITI आप ही लाए थे? क्या इसरो आप ही लाए थे? सारा व्यवस्था आप ही कर दिए थे क्या? अब भैया आपसे पहले सारा वैज्ञानिक सिस्टम था, कुछ कमी था, पूरा न हो पाया, आप उसको किए हैं। सारा व्यवस्था का आप फ़ायदा मत उठाइए। जनता देख रही है आपको, आने वाला वक्त आपको बताने जा रहा है और समय का इंतज़ार कीजिए। चलिए एक बात बताइए, स्कूल में ये चीज़ का प्रस्ताव होना चाहिए कि ना हर एक बच्चा को ये शिक्षा देना चाहिए कि ना बाबा साहब कौन थे? मैं कहना यही चाहता हूँ, क्या सिस्टम मेरे गरीब के लिए नहीं है क्या? आपका बेटा पढ़ेगा रुड़की में, आपका बेटा पढ़ेगा क्या कोटा में, मेरा बेटा पढ़ेगा यहाँ गोबड्डा में। ये व्यवस्था है आपकी? हैं? क्या व्यवस्था? शिक्षा एक हो, सामान्य व्यवस्था हो, तब न माने कि गवर्नमेंट चला रहे हैं आप। अमीर का बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, लंदन में पढ़ेगा, मेरा गरीब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? एक व्यवस्था, छोटी सी व्यवस्था में पढ़ेगा। यही आपकी राजनीति का एक लोकतंत्र व्यवस्था चला रहे हैं आप, ये तानाशाह व्यवस्था चला रहे हैं आप। इस व्यवस्था को बदलिए। यही बाबा साहब का व्यवस्था है, यही स्वतंत्र सपना था जो कि आज तक नहीं पूरा हो पाया है। छोटी सी व्यवस्था में आप चला रहे हैं। 15% का बेटा पर कहाँ पढ़ रहा है? विदेश में पढ़ रहा है। हमारी बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? एक छोटी सी व्यवस्था है। क्या एक शिक्षक को एक क्वेश्चन कीजिए, उसकी जवाब वो नहीं दे पाएगा? उसकी टीचिंग है। क्या मेरा बच्चा DM बन सकेगा? मेरा व्यवस्था है, उतना पैसा है कि मेरा व्यवस्था जाके साइंटिस्ट मेरा बेटा बन जाएगा। 1000 में एक दलित का बेटा बनता है DM। इस व्यवस्था में बन सकेगा? पहला नंबर, अगर आप सरकार चलाते हैं, 85 को चलाते हैं, 15 व्यवस्था आपकी है, DM आपका है, तंत्र आपका है, लोकतंत्र व्यवस्था में सारी व्यवस्थाएं आपकी है। कब हम लोग हैं, हम लोग की वोट लेते हैं और जब वोट से जीत जाते हैं जूता मारने का काम करते हैं दलित व्यवस्था को। यही सरकार चलाते हैं। सिर्फ कहने का हम लोग 85 है। हम लोग को संगठित होने का, बाबा साहब सपना को पूरा करने के लिए तमाम हमको एक होना का 85 को, तब वर्ण व्यवस्था पर एक चलेंगे हम लोग।